आज के मनुष्य की जिंदगी कहीं आधुनिक तकनीकों के बिना अधूरी है। जिस प्रकार मनुष्य का अपना इतिहास है, ठीक उसी तरह इन तकनीकों की भी अपनी ऐतिहासिक दुनिया है। आइए दोस्तों, ऐसे ही कुछ तकनीकों के इतिहास के बारे में आपको बताएं। फ्लेम थ्रोअर्स। ऐसा सोचा जाता है कि एक पेट्रोलियम हथियार के तौर पर फ्लेम थ्रोअर्स का आविष्कार 1901 में रिचर्ड फिल्डर ने किया था। पहले विश्व युद्ध में सबसे पहली बार इसका उपयोग किया गया, पर 1300 साल पहले पानी में भी जलने वाले इस अनोखे हथियार ग्रीक फायर का इस्तेमाल बाइजेंटाइन राज्य कर रहा था। नौसेना में शत्रु जहाज को जलाकर नष्ट करने के लिए फ्लेम थ्रोअर का उपयोग किया जाता था। आधुनिक विद्वान ये कल्पना करते हैं कि ये पेट्रोलियम और सल्फर की मदद से बनाया गया था, पर इसके कार्यक्रम का सच अब भी एक रहस्य है। प्लास्टिक सर्जरी। 1917 में सर हैरोल्ड गिलिस ने आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी को विकसित किया। उन्होंने चमड़े की ग्राफ्टिंग तकनीक का इस्तेमाल पहले विश्व युद्ध में घायल वाल्टर यो के जले हुए चेहरे का इलाज के लिए किया था। मगर प्लास्टिक सर्जरी की तकनीक कम से कम 5000 साल पुरानी है। असल में प्राचीन इजिप्ट के रहने वालों ने नाक से संबंधित पुनर्निर्माण की तकनीकों का आगमन किया था। इसके दस्तावेज एडविन स्मिथ पैपिरस में पाए गए हैं। अर्थक्वेक डिटेक्टर। सन 1875 में इटाली के फिलिपियो चेची नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक भूकंप सूचक यंत्र का आविष्कार किया था। यह यंत्र 2 हिलते हुए पेंडुलम और एक धातु के कुंडल से बना था। मगर भूकंप की भविष्यवाणी के इस जीवन रक्षक प्रयास की शुरुआत करीब 2000 साल पहले हुई थी, जब चीन के ज़ांग हेंग ने 132 एडी में सबसे पहले सिस्मोस्कोप का आविष्कार किया था। आविष्कार के 6 साल बाद ज़ेंग ने इसका उपयोग 2500 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित गांसू प्रोविंस की भूकंप का पता लगाने के लिए किया था। अलार्म क्लॉक्स। अलार्म घड़ी का आविष्कार का खिताब लेवी हचिंस को जाता है। 1787 में उन्होंने एक ऐसी घड़ी की रचना की जिससे हर रोज सुबह 4 बजे एक ध्वनि सुनाई पड़ती थी। पर 4000 बीसी के आसपास प्राचीन ग्रीक के प्लेटो नामक एक दार्शनिक खुद को जगाने के लिए एक पानी घड़ी यानी कि एक वाटर क्लॉक का उपयोग करते थे। उनकी पानी घड़ी या वाटर क्लॉक एक रेत की घड़ी की समान थी, जो घड़ी के अंदर कई नालियों के कारण पानी से भर जाती थी। पूरी तरह भर जाने पर इससे सीटी के समान आवाज आती थी, जिसके कारण सोए हुए इंसान की नींद खुल जाती थी। ऑटोमेटिक डोर्स। तेज हवा के मौसम में झूलते दरवाजों से उत्पन्न होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए 1954 में अमेरिका के 2 एंटरप्रेन्योर डी हॉटन और लिव हेविट ने ऑटोमेटिक डोर्स का आविष्कार किए थे। पर 50 बीसी में अलेक्जेंड्रिया के हेरो ने मंदिरों के लिए ऐसे ही दरवाजे बनाए थे। जब भी मंदिर के पंडित द्वार भेदी पर आग जलाते थे तो तांबे के एक बर्तन में इसके कारण दबाव उत्पन्न होता था, जिसकी वजह से पानी का पंप चालू हो जाता था और मैकेनिज्म का वजन इधर उधर हो जाता था। फिर कई सारे रस्सी और चरखी के मदद से मंदिर का द्वार खुद ही खुल जाता था। कंप्यूटर्स। सन 1900 में टूटे हुए जहाज से एक पुरानी मशीन पाई गई थी। जटिल ब्रोंज कॉग्स और डायल से बनी इस प्राचीन वस्तु के उपयोग समझने के लिए 100 साल से भी अधिक समय तक वैज्ञानिकों में हलचल मची रही। आज ये सिद्धांत बना है कि यह वस्तु एक एनालॉग कंप्यूटर है, जिसका आविष्कार प्राचीन ग्रीक के निवासियों ने एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस, ओलंपिक खेल के दिन और ग्रहण की जानकारी के लिए किए थे। 1500 साल बाद 1834 में चार्ल्स बैबेज नामक एक वैज्ञानिक ने सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर तैयार किए थे, जो गणित के उलझनों को सुलझाने के लिए एक वरदान साबित हुआ। रोबोट्स। 1948 में
विलियम ग्रे वॉल्टर ने पहले इलेक्ट्रॉनिक रोबोट बनाए थे। कछुए जैसे आकार की ये रोबोट कम बैटरी का शिकार होने पर अपने रिचार्ज स्टेशन को खुद ब खुद चुन सकते थे। पर रोबोटिक्स का अस्तित्व 2000 साल पुराने प्राचीन ग्रीक के इंजीनियर हेरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया को जाता है। सर्वप्रथम रोबोटिक्स का स्वागत करने वाले ने स्टीम से चलने वाले इन कठपुतलियों को लोगों की मनोरंजन के लिए थिएटर में इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें सजेस्ट कीजिए किस तरह की वीडियो देखना आप पसंद करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। और आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।